यूजीसी नेट सन 2019 में पूछे गए उर्दू के सवालों को हल किया जा रहा है। इससे मुतालिक पिछली वीडियो में अहम सवालात डिस्कस किए जा चुके हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप लोगों ने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल ये है कि आले अहमद सरूर किस सन में इंटरनेशनल ओरिएंटलिस्ट कांग्रेस के अजलास में शिरकत के लिए मास्को गए थे। यानी कि आले अहमद सरूर मास्को कब गए थे? तो सन 1960 में गए थे। यहाँ पे आले अहमद सरूर की कुछ अहम तसानीफ मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इम्तिहान में इनकी तसानीफ अक्सर पूछ ली जाती हैं। तनकीद क्या है? आले अहमद सरूर की तसनीफ़ है। इसके अलावा अदब और नज़रिया, नज़र और नज़रिया, नए पुराने चराग, मुसर्रत से बसीरत तक, तनकीद के बुनियादी मसाइल, पहचान और परख, ये सब अहम तसानीफ आले अहमद सरूर की हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में ये पूछा जा रहा है कि उरूज़, आहंग और बयान ये किसकी तसनीफ़ है? ठीक है, जिसकी ये तसनीफ़ है उसकी कुछ और तसानीफ़ मैं आपको बता रहा हूँ। आप दिमाग लगाइए और बताइए किसकी तसनीफ़ है। लफ्ज़ो मानी, शेर, गैर शेर और नस्र, तनकीदी अफकार, अफसाने की हिमायत में, इत्बातो नफ़ी, शेर शोरंगेज़। अब तो पकड़ लिया होगा आपने। शेर शोरंगेज़ ये मीर तकी मीर की शायरी पर लिखी गई किताब है। किसने लिखी थी? शमसुर रहमान फारूकी ने लिखी थी। इस पे इनको सरस्वती सम्मान भी मिला था। इसके अलावा तफ़हीम गालिब, अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, और शेरियात के नाम से इन्होंने अरस्तु की बोतीका का भी तर्जुमा किया था। तो यहाँ पे जो उरूज़, आहंग और बयान है, और मैंने जितने भी तसानीफ़ गिनवाए जिनमें लफ्ज़ो मानी, शेर, गैर शेर और नस्र, उरूज़, आहंग और बयान, तनकीदी अफकार, अफसाने की हिमायत में, असबातो नफ़ी, शेर शोरंगेज़, तफ़हीम गालिब, अंदाज़ गुफ्तगू क्या है, शेरियात जो कि अरस्तु की बोतीका का तर्जुमा, ये सभी तसानीफ़ शमसुर रहमान फारूकी की हैं। अगला सवाल यह है कि मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर ने किस हैयत में मरसिया कहे? तो मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर ने जो मरसिया कहा वो मुसद्दस की हैयत में कहा। मरसिया जो है ये लफ्ज़ रिसा से बना है, जिसके मानी हैं बैन करना, गिरिया करना, अहबुका करना। मीर ज़मीर ने मरसिया की शक्ल और उसके अज्जाए तरकीबी मुतय्यन किए थे। चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रज़, जंग, शहादत, बैन, ये सब अज्जाए तरकीबी मरसिया के हैं। और सौदा ने पहली बार मुसद्दस की हैयत में मरसिया लिखा था। ठीक है, मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर ने मुसद्दस की हैयत में मरसिया तो लिख के, लेकिन सबसे पहले किसने लिखा? सौदा ने सबसे पहले मुसद्दस की हैयत में मरसिया लिखा और मरसिया को मुसद्दस की हैयत अता की। अशरफ बयाबानी को उर्दू का पहला मरसिया निगार तस्लीम किया जाता है, क्योंकि उनकी मसनवी नौ सरहार जो कि 1503 में लिखी गई थी, उसमें सबसे पहले मरसिया के नकूश देखने को मिले थे। अच्छा, शुमाली हिंद का पहला मरसिया निगार कौन? तो रोशन अली। शुमाली हिंद के पहले मरसिया निगार रोशन अली तस्लीम किए जाते हैं, जिन्होंने आशूर नामा लिखा था। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे चलते हैं। सौदा से मुताल्लिक एक बयान है कि सौदा की नज़मों का तज़किया तफसील से किया जाए तो अवाम खुसूसन मुसलमानों के अंदाज़े मुआशरत का खाका बहुत सफाई से खींचा जा सकता है। तो ये बयान किसका है? तो ये बयान एहतशाम हुसैन का है। ठीक है, तो एहतशाम हुसैन का बयान आप लोगों ने सुन लिया। एहतशाम हुसैन की अगर आप लोग कहें तो मैं तसानीफ़ आपको कुछ बता देता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। एहतशाम हुसैन की तसानीफ़: तनकीदी जायज़े, उर्दू कहानी, अदब और समाज, रिवायत और बगावत, तनकीद और अमली तनकीद, तनकीदी नज़रियात, उर्दू साहित्य का इतिहास जो कि उन्होंने हिंदी में लिखा था, और उर्दू अदब की तनकीदी तारीख़, ये सब एहतशाम हुसैन की तसानीफ़ हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे एक शेर है
कि सुर्ख यूं है रंग आसमानी लिए, कि खिलिया कमल फूल पानी लिए। ये शेर किस मसनवी का है? तो ये शेर कुतुब मुश्तरी का है। कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजही ने लिखी थी 1018 हिजरी बमुताबिक 1609 ईस्वी में। ठीक है, ये गोलकुंडा की पहली तबज़ाद मसनवी है। इसको मुरत्तब किसने किया था? तो मौलवी अब्दुल हक ने 1938 में इसे पहली बार तरतीब दिया था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। दर्ज झेल नज़्म निगारों में कौन दिल्ली में पैदा हुए? तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अल्ताफ़ हुसैन तो पानीपत में पैदा हुए। नज़ीर अकबराबादी, ये इनके नाम में अगरचे अकबराबाद है लेकिन ये पैदा हुए दिल्ली में। ठीक है, नज़ीर अकबराबादी 1740 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए थे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। कहा जा रहा है कि दर्ज झेल मुहक्किकीन में से किसने गालिब का दीवान मुरत्तब किया? देखिए, इम्तियाज़ अली अरशी जो हैं इन्होंने दीवान गालिब की तरतीब दी। इनके ज़रिए तरतीब दी गई कुछ और अहम तसानीफ़ में मकातिब गालिब है, रानी केतकी की कहानी जो कि इंशा की तसनीफ़ है, इसको भी उन्होंने तरतीब दिया। सिल्के गौहर जो कि रानी केतकी की कहानी के ही मुसन्निफ़ इंशाअल्लाह खां इंशा की बग़ैर नुक्ते वाली किताब है सिल्के गौहर, उसकी भी तरतीब इम्तियाज़ अली अरशी ने की। इसके अलावा बाग़े उर्दू जो कि मीर शेर अली अफसोस की तसनीफ़ है और गुलिस्तान सादी का तर्जुमा है, उसको भी तरतीब दिया इम्तियाज़ अली अरशी ने। तो किसने गालिब का दीवान मुरत्तब किया? तो इम्तियाज़ अली खां अरशी ने। अगला सवाल यह कि ये सच नहीं है, क्या कोई दुनिया में ऐसा भी है जो अपने शहंशाह से मोहब्बत न करता हो? ये मुकालमा किस ड्रामे का हिस्सा है? तो ये ड्रामा ज़हाक का हिस्सा है। ड्रामा ज़हाक मोहम्मद हसन का ड्रामा है। आगे बढ़ें, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल, अच्छा पहले मोहम्मद हसन के कुछ और मैं आपको ड्रामे बता देता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिए। फुटपाथ के शहजादे मोहम्मद हसन का ड्रामा है। इसके अलावा पैसा और परछाई, सुर्ख पर्दे, सोने की जंजीरें, गोशे आफियत, ये सब मोहम्मद हसन के कुछ इम्पोर्टेंट ड्रामे हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। मसनवी गुलजार नसीम में बकावली की शादी का पैगाम लेकर कौन जाता है? तो गुलजार नसीम पंडित दयाशंकर नसीम की मसनवी है और इस मसनवी में हुस्न आरा गुल बकावली के शादी का पैगाम लेकर जाती है। तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन सही है। यहाँ पे एक बंद दिया गया है, नहीं अशार कुछ दिए गए हैं। किनके अशार हैं ये आपको पता करना है और उनकी किस नज़्म के हैं। ये मौजिद तनफ़ुस क्या है? तलवार है। खुदी क्या है? तलवार की धार है। खुदी क्या है? राज़े दरवने हयात है। खुदी क्या है? बेदारी कायनात। खुदी जलवा बदस्त व खिलवत पसंद। समुंदर है एक बूंद पानी में बंद। तो ये जो अशार हैं इकबाल की नज़्म के हैं। इकबाल की किस नज़्म के हैं? तो ये अशार इकबाल की साकी नामा नज़्म से हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। चलिए, अगला सवाल यह है कि फ़िराक अव्वलन किस शायर से मुतासिर हुए थे? तो फ़िराक स्टार्टिंग में ये मुतासिर थे अमीर मीनाई से, फिर बाद में ये दाग से भी मुतासिर हुए। ठीक है, तो अव्वलन पूछ रहा है तो इसलिए आपका अमीर मीनाई सही जवाब होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। नाविल उमराव जान अदा में उमराव, खुर्शीद, अमीरन जान, बिस्मिल्लाह जब सावन के महीने में लगने वाले ऐश बाग के मेले में जाने के लिए तैयार हो रहे होती हैं
तो वो कौन सा दिन होता है? तो जुमा का दिन होता है, जब सभी लोग, देखिए यहाँ पे कुछ किरदार आपको दिख रहे होंगे, तो यहाँ से आपको नाविल उमराव जान अदा के किरदार याद हो गए होंगे। उमराव, खुर्शीद, अमीरन जान और बिस्मिल्लाह, ये सब किरदार उमराव जान अदा नाविल के हैं। और ये सब सावन के महीने में लगने वाले ऐशबाग के मेले में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तो वो दिन जो था वो कौन सा था? जुमा का दिन था। अगला सवाल ये है, यहाँ पे एक बंद है, इसको पढ़ते हैं। बुरे उन पे वक्त आके पड़ने लगे अब, वो दुनिया में बसकर उजड़ने लगे अब, भरे उनके मेले बिछड़ने लगे अब, बने थे वो जैसे बिगड़ने लगे अब, हरी खेतियाँ जल गईं लहलहा कर, घटा खुल गई सारे आलम पे छाकर। तो ये जो बंद है, ये इसके खालिक कौन हैं? तो इस बंद के खालिक ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। आ रहा है ना? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए अगला सवाल ये है कि जंबू जेट यानी कि बोइंग 747 में जगह बहुत होती है, अंदर से ये जहाज़ नहीं दीवान खाना बल्कि सिनेमा हॉल नज़र आता है। इस फ़र्क के साथ कि वहाँ लोग पेटें बांध के कोका कोला और मूंगफली बेचते दिखाई देते हैं, यहाँ शाइस्ता और मेहरबान बीबियाँ आप पर हज़ार जान से न सही मुरव्वत से मुस्कुराहटों का छिड़काव करते गुजरती हैं। तो ये जो इबारत है किस सफ़रनामा से है? तो ये जो इब्ने इंशा का सफ़रनामा है इब्ने बतूता के ताक़ुब में, वहाँ से ये इबारत ली गई है। अगला सवाल कि अपने दुख मुझे दे दो, उसमें जो हीरो होता है मदन, वो किस चीज़ का कारोबार करता है? तो गंदे बिरोज़े का कारोबार मदन करता है। अगला सवाल यह है कि लिसानियात का ये अटल उसूल है कि बोल चाल की ज़बान जितनी तेज़ी से बदलती है, लिसानियात का ये असल उसूल है, अटल उसूल है कि बोल चाल की ज़बान जितनी तेज़ी से बदलती है, अदब की ज़बान उसका साथ नहीं दे सकती। तो ये जो बयान है किसका है? तो ये बयान मसूद हुसैन खां का है। ये स्कीम निज़ाम सक्के के वक्त चली आती है, लेकिन मुसीबत यह है कि निज़ाम के अपने हाथ के लिखे हुए अहम मुसव्वदात बाज़ तो तल्फ़ हो चुके हैं और जो बाकी हैं उनके पढ़ने में बहुत दिक्कत पेश आ रही है। ये इक़्तिबास किस मज़मून का है? तो ये जो इक़्तिबास है वो लाहौर के जोग्राफ़िया का है। अगला सवाल यह है कि आब हयात में मीर मुस्तहसन अली खलीक का बयान किस दौर के तहत किया गया है? तो 5वें दौर के तहत मीर मुस्तहसन अली खलीक का बयान किया गया है। तज़किरा चमनिस्तान शोरा, ये किसने मुरत्तब किया था? तो ये जो तज़किरा है चमनिस्तान शोरा, ये मौलवी अब्दुल हक, बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक ने मुरत्तब किया था। अब कुछ अहम तज़किरे और तज़किरा निगारों के बारे में सुन लीजिए। गुलशन बेखार मुस्तफ़ा खां शैफ्ता ने, शोराए उर्दू मीर हसन ने, तबक़ातुश्शोरा कुदरतुल्लाह शौक़ ने, तबक़ातुश्शोराए हिंद मौलवी करीमुद्दीन ने, नुकातुश्शोरा मीर तकी मीर ने, तज़किरा हिंदी गुलाम हमदानी मुसहफ़ी ने, अक़द सुरैया गुलाम हमदानी मुसहफ़ी ने, अय्यारुश्शोरा खूबचंद ज़का ने, और इसके अलावा तज़किरा मासरीन मालिक राम ने, तज़किरा दवावीन इमाम बख्श साहिबाई ने, खम खान-ए जावेद लाला श्री राम ने, और सुख़नुश्शोरा अब्दुल गफ़ूर नस्साख ने, और मजमुआ नग़्ज़, ये जो तज़किरा है वह कुदरतुल्लाह कासिम ने, दीवाने जहाँ बेनी नारायण ने, और गुलशन हिंद मिर्ज़ा अली लुत्फ़ ने लिखा था। तो ये सब अहम तज़किरे मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ आपका रिवीज़न हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ें, अगले सवाल को देखते हैं। वाल्टर पीटर की तनकीद का ताल्लुक़ किस दबिस्तान से है? तो वाल्टर पीटर ये तअस्सुराती तनकीद से ताल्लुक़ रखते हैं। गज़ल की इस्लाह तमाम असनाफ़ सुख़न में सबसे ज़्यादा अहम और ज़रूरी है।
तो ये जो बयान है किसका है, तो गज़ल व फ़ूनत में संडास से बदतर है जो कह रहे हैं वो ये भी कह रहे हैं कि इसकी इस्लाह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तमाम असनाफ़ सुखन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। गज़ल की इस्लाह कौन कह रहे हैं, हाली कह रहे हैं। तो ये बयान ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली का है। यहाँ पे सही ज़ुमरे की निशानदही करना है। नाविल में हम वैशी हैं, नाविल नहीं है, क्योंकि हम वैशी हैं ये कृष्णचंद्र का अफसानवी मजमुआ है। हालांकि फायर एरिया नाविल है, ठीक है, लेकिन ज़हाक ये मोहम्मद हसन का ड्रामा है। अफसाना की बात करें तो बाज़ आमद ये अफसाना नहीं है, अलाव और रास्ता बंद ये अफसानवी मजमुआ है, ठीक है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। ड्रामा की बात करें तो फुटपाथ के शहजादे क्या ड्रामा है, बिल्कुल ड्रामा है मोहम्मद हसन का। इसके अलावा पैसा और परछाई, ठीक है, सुर्ख पर्दे, सोने की जंजीरें, गोशा याफियत, ये सब भी मोहम्मद हसन के ड्रामे हैं। तो फुटपाथ का शहजादा मोहम्मद हसन का, असीर हिर्स ये आगा हश्र काश्मीरी का, और देख रहे हैं नैन ये हबीब तनवीर का है। हबीब तनवीर का आगरा बाज़ार भी है। तो यहाँ पे अगर जीम वाले ज़ुमरे को देखें तो इसमें जो सभी हैं जीम वाले ज़ुमरे में सभी जो हैं वो क्या हैं, ये सभी आपके ड्रामे हैं, यानी कि ये वाला ज़ुमरा आपका सही है। इंशाइया की बात करें तो शामत आमाल और जुनून लतीफ़ा ये इंशाइयत है, लेकिन रोशनी की रफ्तार ये अफसानवी मजमूआ कुरतुल ऐन हैदर का, इसलिए ये वाला भी गलत हो गया। तो सही हमारा जीम वाला ऑप्शन हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। मलका शमसा ताजदार और मलका नौबहार गुलशन अफरोज़ ये किस दास्तान के किरदार हैं, तो ये सभी किरदार बुस्तान ख़याल के हैं। अच्छा, बुस्तान ख़याल ये जो दास्तान है किस बादशाह के ज़माने में लिखी गई, तो मोहम्मद शाह जो बादशाह था उसके ज़माने में ये दास्तान बुस्तान ख़याल लिखी गई। गर्ज की ये ख्याल करना ठीक नहीं कि सर सैयद जो कुछ कामयाबी हुई वो सिर्फ़ इस वजह से हुई कि उनकी कोशिश ज़माना के मुक्तज़ा के मुताबिक थी। सर सैयद को जो कुछ कामयाबी हुई वो सिर्फ़ इस वजह से हुई कि उनकी कोशिशें ज़माना के मुक्तज़ा के मुताबिक थी। ये जो इबारत है किस किताब की है, तो सर सैयद की जो सवाने हयात लिखी थी हाली ने हयात जावेद, वहाँ से ये इबारत ली गई है, यानी कि ये इबारत हयात जावेद से है। अगला सवाल ये कि वरूद मसूद के 8वें बाब का उन्वान क्या है, तो दयार फ़रंग। ये वरूद मसूद हुसैन खां की जो ऑटोबायोग्राफी खुद नविश्त है उसके 8वें बाब का उन्वान दयार फ़रंग है। यूँ तो मैं अक्सर आपकी आवाज़ सुना करती थी मगर कभी बुलाने की जुर्रत न हुई, मगर आपकी गज़ल ने बेचैन कर दिया, बेसाख्ता मुंह से वाह निकल गया। इधर किसी साहब ने कहा यहाँ आइए, मैं अपनी जगह पर आप ही शर्मिंदा हुई। जी मैं आया चुप रहूँगा मगर दिल न माना, जी मैं आया चुप रहूँगी मगर दिल न माना। ये किस नावल से इक़्तिबास माखूज़ है, तो ये जो पैसेज है ये नाविल उमराव जान अदा से लिया गया है। नाविल आग का दरिया का किरदार कमाल का पूरा नाम क्या है, तो अबुल मंसूर कमालुद्दीन। ये जो कुरतुल ऐन हैदर का आग का दरिया नाविल है उसका कमाल का पूरा नाम अबुल मंसूर कमालुद्दीन है। हम हैं बाकी नहीं अब खालिदे जाबाज का रंग, दिल पे गालिब है फ़कत हाफिज़े शिराज का रंग। ये शेर किसका है, तो ये जो शेर है ये अकबर इलाहाबादी का है, जिनको हम लिसानुल अस्र कहते हैं। बरके कलीसा जलवाए दरबार दिल्ली जिनकी अहम नज़्म है। मिस सीमी बदन भी अकबर इलाहाबादी की नज़्म है। चलिए, अब मुझे इससे दिलचस्पी होने लगी, अब मुझे उससे दिलचस्पी होने लगी, यहाँ तक कि बाज़ वक्त अपना काम छोड़कर उसे देखा करता, मगर उसे खबर न होती कि कोई देख रहा है या उसके पास क्या हो रहा है। वो अपने काम में मगन रहता। कौन मगन रहता,
नामदेव माली। नामदेव माली जो खाका है मौलवी अब्दुल हक का, वहाँ से ये इबारत ली गई है। तो ये इबारत किसकी तहरीर करदा है? तो मौलवी अब्दुल हक की तहरीर करदा है। सलामती किस नावल का किरदार है? तो सलामती जो है ये बेदी की नावल एक चादर मैली सी का किरदार है। गुरेज ये किसकी नज़्म का उन्वान है? तो साहिर लुधियानवी की नज़्म का उन्वान है गुरेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गालिब की जमालियात के नाम से किस तनकीद निगार की किताब शाये हुई? तो गालिब की जमालियात के नाम से शकीलुर रहमान ने किताब लिखी। देखिए ये शकीलुर रहमान जमालियात के मुतालिया के लिए मशहूर हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। गालिब की जमालियात, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, चलिए कोई बात नहीं, अगले सवाल पे चलते हैं। काशिफुल हकायक का मुसन्निफ कौन है? क्या शिबली हैं? जी नहीं, मोहम्मद हुसैन आज़ाद नहीं, बल्कि इमदाद इमाम असर जो हैं ये काशिफुल हकायक के मुसन्निफ हैं। तफसीर गालिब के उन्वान से दर्ज झेल में किस मुहक्किक ने गालिब पर किताब लिखी? तो तफसीर गालिब ये ज्ञानचंद जैन की किताब है। ठीक है, अगला सवाल यह है कि दुनिया हैरान हो गई है, इसके मिसरे अव्वल की निशानदही कीजिए। आईना दिखा दिया किसने? आईना दिखा दिया किसने? दुनिया हैरान हो गई है। तो ये जो पूरा शेर है ये फिराक गोरखपुरी का है, और ये जो मिसरा दिया गया है दूसरा मिसरा, इसका पहला मिसरा आईना दिखा दिया किसने होगा। तज़हीक रोज़गार ये सौदा का हजविया कसीदा है। ठीक है, इसमें घोड़े की हजव बयान की गई है, तो ये तज़हीक रोज़गार हिजविया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मीर हसन की वफ़ात किस शहर में हुई? तो मीर हसन की वफ़ात लखनऊ में हुई। ठीक है, दिल्ली में पैदा हुए, लखनऊ में वफ़ात हुई। रुबाई किस बहर में लिखी जाती है? तो बहर हज़ज में लिखी जाती है रुबाई। चलिए यहाँ पे एक सवाल है, इसका जवाब आपको खुद कमेंट में करना है। यहाँ पे हम सवालात का सिलसिला ख़त्म कर रहे हैं, बाकी के बकिया सवाल अगले वीडियो में हल किए जाएंगे। मशरक़ी सिरियात में ज़ैल के नागदीन में से नफ्सियाती तनकीद पर किसकी किताब है? नफ्सियाती तनकीद पर क्या मजनू गोरखपुरी ने किताब लिखा, कलीमुद्दीन अहमद ने, शमसुर रहमान फ़ारूकी ने, या फिर शबीहुल हसन ने? आपको कमेंट करके इसका जवाब लिखना है। बाकी अगले वीडियो में इसका जवाब और कुछ और अहम सवालात आपको बताए जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये सभी सवाल आपके पूछे गए हैं 2019 के यूजीसी नेट के इम्तिहान में।